हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। देखिए, आज क्लास 10th का जो है कुछ बेहतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए। देखिए बोर्ड पर लिख दिए है, तो इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आपको क्या करना होगा, वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि इसका सॉल्यूशन जो है आपको समझ में आ जाए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आज लेकर आए हैं जो बोर्ड मॉडल अक्सर जो है बोर्ड में एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बने रहिएगा ताकि इसका सॉल्यूशन और ऑप्शन आपको समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 1 नंबर कहता है, देखिए पहले x, 3, कमा दे दिया 4, 5, 6 का माध्य कहता है 5 है, ठीक है ना। तो x का मान होगा, यहाँ पर कहता है x का मान होगा। तो आपको क्या करना है, x वाले मान को निकालना है। देखिए अक्सर ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बनाने में जो है असफल हो जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार होगा जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करना है कि x 3, 4, 5, 6 दे दिया का माध्य दे रखा है। देखो माध्य दे दिया 5 और x का मान निकालना है। तो माध्य का मतलब क्या होता है, सभी संख्या को जोड़िएगा, जितना संख्या रहेगा उससे डिवाइड कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, हम क्लियरली बनाकर चेक कर देते हैं। माध्य बराबर लिखते हैं, माध्य बराबर तो सभी संख्या को जोड़ना है। संख्या आपका क्या है x को जोड़िएगा, यहाँ पर x प्लस 3 प्लस यहाँ कहता है कितना 4, अब यहाँ की कितना कह दिया 5, अब यहाँ कितना हो गया 6, ठीक है ना। अब बटा करना है, सभी संख्या को हमने यहाँ तक ऐड किया। यहाँ माध्य का मान दे रहा है 5, तो यहाँ माध्य पर सेट करेंगे आप लोग। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है ना। अब माध्य कितना दे रहा है, 5 दे रहा है, तो यहाँ माध्य की जगह अपना 5 को सेट कर दीजिएगा x, अब प्लस यहाँ से 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 6 कितना 18, 18 बटा कितना हो गया 5 हो गया। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ विद्यार्थी ये भी गलती करता है कि x में 18 को अर्थात 18x कर देता है, लेकिन 18x नहीं करना है, x अलग जाति की है। तो हमने जोड़ दिया कि क्या x हो गया 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18 हो गया, बटे 5 हो गया। अब बटा 1 कीजिए, तिरछा तिरछी गुना करना है। तो 1 से जब गुना करेगा तो x प्लस 18 सेम टू सेम बना लेगा बराबर। अब 50 25 से गुना करके 25 हो गया। अब x बराबर क्या करना है, 25 में से क्या घटाना है, 18 घटाना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, घट कर 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है, तो ए को लॉक कर देना है। इस प्रकार से जब भी x वाला मान कहे कि माध्य में x का मान निकालना है, ऐसे ही आपका सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते क्वेश्चन 2 की तरफ। कहता है 2 नंबर कि 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका है। तो माध्यिका कैसे निकलेगा, तो माध्यिका जब भी कहे तो सबसे पहले जो संख्या उसको आरोही क्रम में सजा लीजिएगा। इंक्रीज ऑर्डर में क्या करना, सजा देना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में इसको सजा देना है। चलिए हम बना लेते हैं, यहीं पर बना लेते हैं। तो इसका बढ़ते क्रम पहले कर देते हैं। तो सबसे पहले कम वाला संख्या 1 हो गया, यहीं पर बनाते हैं, समझिएगा। उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद देखिए 3 दिख रहा है, 3 कर देंगे। इसके बाद 4 भी दिख रहा है, इसके बाद 5 भी है, उसके बाद क्या है 6 भी है, इसके बाद 7 भी है। तो हमने क्या किया, इसे आरोही क्रम में सजा दिया सबसे पहले। अब करते क्या, संख्या को इसको गिनती कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गो है, 7 गो है। तो जब 3 को इधर छांट दीजिएगा, 3 इधर संख्या, 3 इधर संख्या, बराबर बराबर हिस्सा में 2 भाग में हमने बांटा। 1, 2, 3, 1, 2, 3 भाग बांट दिया। यहाँ बच क्या 4 आ गया। तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, मीडियन, अर्थात बीच वाला मान माध्यिका होता है। तो आरोही क्रम में हमने सजा दिया पहले, और उससे क्या किया, संख्या के दोनों साइड में बराबर कर दिया। बीच वाला जो मान होता है वही होता है माध्यिका होता है। तो देखिए 4 कितना है, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, ठीक है ना, एकदम समझते जाएं। अब कहता है 3 नंबर कि 7, 8 कोमा बीच में डाल दिया है, 7, 8, 9, 7, 8, 9, फिर कहता है 8, 3, 5, 4 का बहुलक है। तो बहुलक मॉड होता है इंग्लिश। तो मॉड का मतलब क्या, बहुलक का मतलब क्या हुआ, जो आंकड़ा में, और यदि आंकड़ा देगा, आंकड़ा में जो संख्या अधिक बार रिपीट करती है, अर्थात अधिक बार आपको दिखाई देती है, बार बार दोहराती हुई दिखाई देती है, तो वही संख्या उस आंकड़े का बहुलक होता है। याद देखिएगा, तो नजर आप भी करके देखिए। यहाँ पर 8 दिख रहा है, यहाँ पर 8 दिख रहा है, यहाँ पर 8 दिख रहा है, अधिक बार 8 दिख रहा है हमको भी, और आप लोग भी चेक कर सकते हैं। 7 कितना बार, 2 बार है,
लेकिन 8 कितना बड़ा, 3 बना रहा है, अधिक बार 8 दिख रहा है इस आंकड़ा में, तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका बहुलक 8 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी है, तो बी को लॉक कीजिएगा, 8 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फिर एक बार आते हैं, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। प्राकृत संख्या क्या है, तो गिनती की सभी संख्या क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्रथम 3 लगातार, देखिए लगातार, तो 1 + 2 + 3, 3 लगातार कह रहा है, 1 2 3 प्राकृत संख्या आपका हो गया। माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर यहाँ सेट कीजिएगा, क्या हो गया, माध्य बराबर। तो प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या क्या हो गया, 1 2 3 हो गया। संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 से डिवाइड कीजिएगा, अब जोड़ दीजिए इसको आराम से। अब देखिए 3 2 5 1 6, 6/3 आ जाएगा, कटेगा, 3 दूना 6, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर 2 देखिए कहाँ बी पर लगा है ना, तो बी को अपना इत्मीनान से लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। कहता है वर्ग अंतराल 24 से 30, यहाँ माइनस नहीं है, 24 से 30 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह का आपको जो है डेफिनेशन पता होना चाहिए। वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 होता है। अर्थात जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा वर्ग चिन्ह वाले, तो वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, अर्थात क्या हो जाएगा, 30 अब प्लस 24 अब बटा 2 कीजिएगा। यहाँ पर जो होगा वर्ग चिन्ह हम निकाल रहे हैं, तो वर्ग चिन्ह लिखिएगा, ठीक है ना। तो वर्ग की ऊपरी सीमा यहाँ से है, वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 किया गया। अब इसको जोड़िए, 4 के 4 और 3 2 5, 54 हो गया, बटा 2, 27 दूना कितना होता है, 54, 27 दूना 54, 27 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी लगा हुआ है, तो डी को लॉक कर दीजिएगा। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और यह बहुत महत्वपूर्ण भी है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो मिलते हैं ठीक अगले वीडियो में आप लोग के साथ।